मनीष गर्ग इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को इंदौर में लोकमाता अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का लोकार्पण कर इंदौर वासियों सहित पूरे मालवांचल को अत्याधुनिक टर्मिनल की सौगात दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लोकमाता अहिल्याबाई का जीवन हमें लोक कल्याण का मार्ग दिखाता है। लोकमाता के पद चिन्हों पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जनसेवा के नए कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता ने ही देश के विमानन क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच और दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज समाज के हर तबके के लिए हवाई यात्रा संभव हुई है। अब हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा करने में समर्थ हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में हवाई सेवाओं का विस्तार जितनी तेजी से हो रहा है वह अकल्पनीय है। नए टर्मिनल के लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने भी वर्चुअली सहभागिता की। प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की सेवा भी जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे हवाई यात्रा और भी अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगी। यह नया टर्मिनल इंदौर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर और मजबूती के साथ प्रतिस्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत भी की गई है। इससे गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को त्वरित उपचार के लिए हायर सेंटर पहुंचाया जा रहा है। इंदौर शहर की बेहतरीन हवाई सुविधाओं को अमेरिका क्वालिटी काउंसिल ने क्वालिटी सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने काउंसिल की ओर से दिया गया क्वालिटी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इंदौर एयरपोर्ट के पदाधिकारियों को सौंपकर बधाई दी। नए टर्मिनल में यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस नए टर्मिनल में यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इंदौर पुनर्संरचना परियोजना के तहत करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से हुए विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों से एवं पुरानी टर्मिनल इमारत के नवीनीकरण के बाद अब यह नया टर्मिनल प्रति घंटे लगभग 400 यात्रियों को संभालने में सक्षम हो गया है। इसमें 14 चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं और लगभग और इन 2600 करोड़ के माध्यम से हम 2045 तक जितने पानी की आवश्यकता इंदौर को होगी उसको लाने का भूमि पूजन आज यहां कर रहे हैं। ये भूमि पूजन भविष्य के इंदौर की आधारशिला है। 2047 के विकसित भारत का आधारशिला है। ये इंदौर के पानी की पूर्ति का सबसे ऐतिहासिक काम है। जब 2029 में 900 MLD पानी इंदौर पहुंचेगा तो लगभग 65 लाख लोगों की जलापूर्ति होगी। यह काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली डॉक्टर मोहन यादव सरकार की नेतृत्व में हो रहा है, जो गरीब के घर तक जल और नल पहुंचाने का काम करेगा। और केवल इतना ही नहीं, यह पानी औद्योगिक दृष्टि से, हरित इंदौर की दृष्टि से भी हम सबको एक नई दिशा देने का काम करेगा। मैं अपनी ओर से आदरणीय मोहन यादव जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सिरपुर तालाब, जो एक समय में और आज भी रामसर के नाते इंदौर को रामसर सिटी की दर्जा दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसमें जो सीवरेज मिलता था उस कारण से बहुत जलकुंभी और अन्य चीजों का सामना हम लोग को करना पड़ता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से, सहयोग से वहां 20 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण भी आज आपके कर कमलों से होना है, जो सीवरेज की दृष्टि से भी इंदौर को नई दिशा देने का काम करेगा। साथ ही अभी जितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर में हैं, उतनी ही क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आपने स्वीकृत किए हैं, जो हमारी सीवरेज ट्रीट करने की क्षमता को भी 900 MLD के ऊपर ले जाने का काम करेगा। तो ये बढ़ते हुए इंदौर का मलमूत्र निस्तारण का भी एक बड़ा काम आपके कर कमलों से पहले शुरू हो चुका है। मैं आपका एक बात के लिए और अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि संकल्प से समाधान का संकल्प लेकर जन जन की समस्याओं को उनके घर जाकर निपटाने का जो अभियान आपने मध्य प्रदेश में शुरू किया था, उसमें करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की समस्याओं को हमने उनके पास
शिविर लगाकर खत्म करने का काम किया है। आज इस संकल्प से समाधान शिविर पर भी हम सबको पूरे मध्य प्रदेश की दृष्टि से आपका मार्गदर्शन मिलेगा। मैं मंच पर बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में, इंदौर की जागरूक जनता की उपस्थिति में आप सबको साक्षी मानकर प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि भविष्य के इंदौर के लिए जो आपने ये काम किया है, पीढ़ियों तक, सदियों तक इसको याद रखा जाएगा कि यदि चौथा चरण आज नहीं आया होता तो 2030 में और 2030 के बाद इंदौर की क्या दशा होती, इसके बारे में विचार करना भी मुश्किल होता। इसलिए कई सारी कठिनाइयां हमको आती हैं, लेकिन हम दूरदृष्टि के साथ, विजन के साथ इंदौर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जानी जाती है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जरा एक बार ताली बजाकर मंच पर बैठे सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर दें। और साथ ही इस काम को करने वाले हमारे जितने अधिकारी साथी हैं जिन्होंने इसको प्लान किया, इसके एग्जीक्यूशन में मदद की, जिस कारण से आज भूमि पूजन हो रहा है, उन सब का भी मैं यहां धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। आप सबकी आवाज बहुत कमजोर है, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और हमारी आने वाली पीढ़ी को बताइए कि आज का ये काम भविष्य के इंदौर का काम है। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और उद्बोधन की श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगी नगर अध्यक्ष माननीय सुमित मिश्रा जी से कि इस अवसर पर उद्बोधित करें। जन जन के मन को मोह लेने वाले, जो हर मुश्किल को आसान बना देते हैं, जो असाध्य को भी साध ले, जो योग में भी सिद्ध है और कुश्ती में भी, जिन्होंने एमबीए भी किया है और एलएलबी भी, जिन्होंने बीएससी भी किया है और पीएचडी भी, जो वक्ता भी हैं और संगठक भी हैं, जो ज्ञानी भी हैं और जिज्ञासु भी हैं, सीएम भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जरा जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। मंचासीन आदरणीय कैलाश जी, तुलसी भैया, मालिनी भाभी, महापौर जी, रमेश जी, मधु भैया, गोलू भैया, उषा दीदी, महेंद्र बाबा, मनोज भैया, सुदर्शन जी, श्रवण जी, महापौर जी, बाबू दादा और उपस्थित आप सभी वरिष्ठ जन, मैं मंचासीन सभी अतिथियों को बताना चाहता हूं कि वर जो प्राप्त होता है बड़ी तपस्या के बाद प्राप्त होता है। और मां नर्मदा जब इंदौर में पहली बार आई थी तो इंदौर वासियों के लिए उसको कठिन परिश्रम करना पड़ा था, लड़ाई लड़ना पड़ी थी। एक तरीके से वो इंदौर ने तपस्या की थी। आज जितना पानी है इसका डबल, 450 से 900, ये जो वर हमको इंदौर वासियों को प्राप्त हुआ है, ये हमारी तपस्या का नहीं, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इंदौर को यह सौगात दी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इंदौर की एक एक जनता की ओर से भरोसा दिलाता हूं मुख्यमंत्री जी कि जिस प्रकार से इंदौर स्वच्छता में प्रथम है, मां नर्मदा के इस जल की एक एक बूंद को इंदौर सहेजेगा और जल संरक्षण में भी हम नंबर 1 बनकर दिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और इंदौर को विशेषकर एलिवेटेड ब्रिज का विषय हो या साथ साथ बड़े ब्रिज देने की बात हो, पूरे इंदौर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से एक के बाद एक विकास के नए कीर्तिमान हम गढ़ रहे हैं। और हमारी नगर निगम में माननीय कैलाश जी जब महापौर थे तो हमने जन सहयोग के माध्यम से विकास क्या होता है ये इंदौर को दिखाया। जब माननीय उमा शशि जी महापौर बनी तो हमने गार्डनों का विकास करके शहर को दिखाया।
लोगों को हमने नदियों की गाद निकालकर विस्थापन को रोका। और जब माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ महापौर बनी तो हमने इंदौर में स्वच्छता की एक मिसाल पैदा की। और आज माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंदौर लगातार विकास की ओर बढ़ता बढ़ता आज नर्मदा के चौथे चरण की अगुवाई कर रहा है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमारे अपने नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश भाई साहब को धन्यवाद देता हूं। इंदौर नगर के सभी हमारे लोकप्रिय पार्षद, विधायक, सांसद सभी ने मिलकर जो इंदौर को विकास के मॉडल पर तेजी से आगे बढ़ाया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पूरी मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इंदौर के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कि जिस प्रकार से आप एक संत का जीवन जी रहे हैं, संत समाज बैठा है इसलिए बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री निवास में लगभग 50 से ज्यादा कमरे हैं और वहां पर निवास केवल मुख्यमंत्री जी अकेले करते हैं। रात को सुरक्षा गार्ड तक नीचे रहते हैं। यदि मुझे लगता है कि मां नर्मदा की याद मुख्यमंत्री जी को आ जाए तो मटके में से पानी भी मुख्यमंत्री जी को स्वयं लेना पड़ता है। और जब कोई ऐसा साधु और संत प्रवृत्ति का आदमी जो मुख्यमंत्री निवास पर भी अपने संतत्व की गति को तेज आगे बढ़ाता हुआ मध्य प्रदेश की जनता की चिंता करते हुए सुबह 6 बजे से लगाकर रात को 1-1 बजे तक कठिन परिश्रम कर रहा हो, तो उस संत पुरुष के हाथों इंदौर के अंदर मां नर्मदा की जो हमने अगुवाई की है, उसके लिए मैं पुनः उन्हें धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं निवेदन करूंगी आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी से कि इस अवसर पर हमें उद्बोधित करें। आदरणीय परम श्रद्धेय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, विधायक, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4। सबसे प्रथम भारत माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जोर से नारे लगाएंगे। नर्मदा मैया की, अहिल्या माता की। लखन दादा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, क्योंकि लखन दादा की कर्म भूमि पर आज बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर शहर को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मंत्री द्वय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, श्रीमान तुलसी सिलावट जी, हमारे नगर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, सभी मंचासीन हमारे विधायकगण, MIC मेंबर, पार्षदगण, मंडल अध्यक्ष, उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, सामने बैठे उपस्थित सभी क्षेत्र क्रमांक 4 के सभी कार्यकर्ता बंधु, सादर वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 दादा की अयोध्या में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित है। आज मोहन भैया ने हमारे इंदौर की जीवनदायिनी मां नर्मदा जी के चौथे चरण का पानी लाने के कार्य का भूमि पूजन किया। मैं उन्हें पूरी विधानसभा की ओर से बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इंदौर में पहली बार 1978 में मां नर्मदा का पानी लाने का काम शुरू हुआ था और आज 48 साल बाद हम चौथे चरण में के लिए
काम शुरू कर रहे हैं। इसके पहले 3 चरण में 540 MLD पानी लाया जा रहा है। अमृत योजना 2 में शहर को 40 नई टंकी मिल रही है। इसमें से हमारे क्षेत्र में 4 टंकी बनने जा रही है और जिसके लिए मैं क्षेत्र 4 की ओर से परिवार और सभी लोगों की ओर से धन्यवाद देती हूँ। सिरपुर तालाब के पास बने STP प्लांट का भी लोकार्पण इसी में हुआ है। इसी मैदान के पास वाले मैदान पर बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, जिसका भूमि पूजन आगामी दिनों में आपके हाथों से ही होना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और माननीय मुख्यमंत्री को, खासकर मुख्यमंत्री जी को इस चौथे चरण के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं सम्मान पूर्वक आग्रह कर रही हूँ माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री से, कि इस अवसर पर हमें उद्बोधित करें। आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी। मंच पर आसीन कर्मठ, जुझारू, लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जरा ताली बजना चाहिए। इंदौर में आए और जोर से, कमल जी और जोर से। मध्य प्रदेश शासन के हमारे वरिष्ठ मंत्री सम्मानीय कैलाश जी, इंदौर के प्रथम नागरिक, कुछ करने की ललक सम्मानीय पुष्पमित्र भार्गव जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायक माननीय भाभी जी, दोनों अध्यक्ष जो है सुमित जी, सरवन जी, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, MIC के सभी सम्माननीय सदस्यगण, इंदौर का गौरव, इंदौर का विश्वास, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मां अहिल्या की इस नगरी में आज वो पवित्र अवसर, वो पवित्र दिन, नर्मदा का प्रथम चरण से लेकर तृतीय चरण के बाद चौथा चरण, महाकाल के बेटे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चौथा चरण की भूमि पूजन करने आए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं इंदौर के सभी भाई और बहनों की तरफ से बधाई और शुभकामना देता हूं। आप जानते हैं 1356 करोड़ की ये योजना, 400 MLD और 29 में, क्यों महापौर जी, लगभग 900 MLD का लक्ष्य है। क्योंकि आप सबको पता है कि हमें हमारे मध्य प्रदेश के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री को सुनना है। पर जल की बात हो, एक बात जरूर कहूंगा, आप जानते हैं कि इनके नेतृत्व में मात्र 2.25 साल में लगभग 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और नर्मदा दोनों मिलकर कर रहे हैं। और वर्तमान का लक्ष्य, वर्तमान में जो सिंचाई हो रही है लगभग 55 लाख, और 1 साल के बाद लगभग 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई। 28 और 29 का लक्ष्य डॉक्टर मोहन यादव जी का 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी। मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प जल गंगा संवर्धन, जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 30 वर्ष हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का संकल्प नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश का संकल्प है। ये विकसित भारत का
एक संकल्प है। मैं फिर से आप सबकी ओर से लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़ी सौगात विकास और प्रगति की आज एक बुनियाद रखी है, विकसित भारत का सपना 24 घंटे जल इंदौर को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं सादर निवेदन कर रही हूँ माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे इस अवसर पर हमें उद्बोधित करें। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, नगरीय प्रशासन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। बोलिए भारत माता की। इतना धीरे बोलेंगे तो बताइए कैसे मजा आएगा। बोलिए नर्मदा मैया की। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिएगा, क्योंकि अगर कल्पना करिए सब लोग जितने भी बैठे हुए हैं कि अगर नर्मदा जी नहीं होती तो इंदौर में क्या होता। कल्पना करिए आप, क्या इंदौर बचता क्या। और इसलिए आज हम जो कुछ भी हैं मां नर्मदा के कारण हैं। और इसलिए दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके आशीर्वाद से हमारे नगर निगम के महापौर और उनकी पूरी टीम ने नर्मदा का जो चौथा चरण का आज उद्घाटन हो रहा है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, काम तो नगर निगम में बहुत करती है, पर अच्छा बुरा सब लोगों के सामने जाता है। पर मैं गारंटी से कहता हूं, मैं 50 साल का अनुभव है मुझे राजनीति का। मध्य प्रदेश के इतिहास में पानी को लेकर अगर सबसे बड़ा काम यदि हो रहा है तो आज हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद से महापौर जी के लिए भी जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें, क्योंकि इतना बड़ा काम मेरे विभाग में मध्य प्रदेश में कहीं पर भी पानी के लिए नहीं हो रहा है जितना बड़ा काम इंदौर के नगर निगम ने किया। एक बार फिर से पूरा मंच के लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई नर्मदा जी नहीं आ रही और कुछ आ रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके जरा तालियां बजाइए। मंच पर उपस्थित सभी हमारे माननीय विधायकगण, सांसद जी नहीं है क्या? हमारे सांसद जी आ गए। चलिए सांसद जी भी आ गए भैया। सांसद जी के लिए भी जरा तालियां बजा दीजिए। सभी नगर निगम के पार्षद जरा हाथ उठाओ, कितने यहां पर खड़ा करो, इनके लिए भी तालियां बजाइए जोरदार। बहुत बड़ा काम हो रहा है आज इंदौर में। सच में कह रहा हूं, मेरे 50 साल के राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा काम यदि पानी के लिए हो रहा है तो इस नगर निगम ने किया। एक बार फिर से तालियां बजाकर स्वागत करें और अभिनंदन करें। उपस्थित शानदार नागरिक बंधुओं, इस शहर की आन बान और शान, जिनके आशीर्वाद से हम सब लोग ऊर्जा प्राप्त करें, ऐसे संतों के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। उनके लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। बंधुओं, ये बात सही है कि जब काम करते हैं, काम करते करते कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। अखबार में कभी अच्छा छपता है, कभी बुरा छपता है। पर आज जो काम हो रहा है, आज की जो तारीख है, वह इंदौर के कैलेंडर में ऐतिहासिक रूप से याद रखी जाएगी, क्योंकि आज का दिन प्रधानमंत्री के स्वर्णिम भारत के सपने को पूरा करने का काम इंदौर नगर निगम के महापौर और उनकी टीम ने किया है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर जरा स्वागत करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वर्णिम भारत, आत्मनिर्भर भारत, मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर और इंदौर भी आत्मनिर्भर। ये बहुत जरूरी है। और पानी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो आज इस योजना का शुभारंभ हो रहा है, हम 2040 तक जिस प्रकार नर्मदा जी का चौथा चरण आ रहा है, हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी महापौर जी 2040 तक? 65 करोड़, 65 लाख जनसंख्या होने वाली है। और 65 लाख के लिए
अभी से तैयारी करना ये दूरदृष्टि है नगर निगम की। मुझे याद है महापौर जी जब मिलने आए थे मुझसे पहली बार महापौर बनने के बाद, तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने 25 साल का प्लान बनाया था, 25 साल पूरे हो गए। अब आप 25 साल का प्लान बनाइए और उसके अनुसार काम करिए। महापौर जी आपने काम करके दिखाया है, मुझे गर्व है आपके ऊपर कि आपने वो काम किया है कि सारा इंदौर शहर आपको और आपकी परिषद को याद रखेगा। बंधुओं, नर्मदा मैया ऐसे नहीं आई है। मुझे याद है यहां पर बाबू दादा बैठे हुए हैं, हम लोग उस समय छात्र नेता थे, विद्यार्थी परिषद में थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी जमीन पर नर्मदा के प्रथम चरण का उद्घाटन किया था और उन्होंने कहा था कि नर्मदा मैया इतनी आसानी से नहीं आती है। उस समय तमाम साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि 500 मीटर लिफ्ट नहीं की जा सकती, पर मुझे गर्व है, मैं स्वर्गीय बाफना जी का स्मरण करूंगा इस वक्त। बाफना जी और उनके पूरी टीम ने वहां जाकर, जिसमें जीएसटीआई के इंजीनियर भी थे, उन सब ने जाकर और एक प्लान बनाया और उस समय मुख्यमंत्री थे श्यामा चरण जी शुक्ला। इंदौर में नारा लगा था, श्यामा भैया पानी दो, नर्मदा का पानी दो। वो पूरी टेक्निकल रिपोर्ट के साथ पूरा इंदौर शहर मुख्यमंत्री जी के पास गया था, तब जाकर ये पहला चरण आया था। और ये विज्ञान की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की सफलता थी कि 500 मीटर लिफ्ट करके देश के अंदर पहली योजना पानी पीने की है जो 500 मीटर लिफ्ट करके पानी आ रहा है। सबसे महंगा पानी हमारे इंदौर शहर का है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, पानी व्यर्थ मत गमाना, नर्मदा जी के पानी का सम्मान करना। नर्मदा जी जब रौद रूप ले लेती है ना तो बड़ा नुकसान करती है, इसलिए घर में जो जल आता है, जो पानी आता है, उसका सम्मान करें, उसको व्यर्थ नहीं बहने दें, इसका सब लोग ध्यान रखें। मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और महापौर जी को जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। मैं धन्यवाद देता हूं और अपने बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब वो पावस पल्व जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से हमें सौगातें मिलने वाली है। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि मां नर्मदा चतुर्चरण अभियान लागत राशि 1356 करोड़ का रिमोट का बटन दबाकर भूमि पूजन करने का आपसे सादर निवेदन, सम्मानी मन से भी मेरा अनुरोध। मेरा आपसे पुनः निवेदन, सिरपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लागत राशि 62.72 करोड़ के कार्यों का शिलालेख का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करने का आपसे सादर निवेदन। हम तालियों की गूंज से स्वागत करें इस सौगातों का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां ऊपर हाथ उठाकर यह सौगातों का स्वागत। और अब मेरा सादर आग्रह, विनम्र निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आज के इस पावस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर निवेदन। आपकी तालियों की गूंज के बीच आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप सभी को उद्बोधित करने के लिए। बोलिए अहिल्या महारानी की, मां नर्मदा महारानी की, सभी संत गणों की। इस अवसर पर आज का ये ऐतिहासिक दिन और स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से जिस शुभ संकल्प की पूर्ति होकर के मालवा में, इंदौर में एक नया रिकॉर्ड बना, ऐसे उसी रिकॉर्ड के अगले चरण में
हमारे लिए चौथे चरण के माध्यम से आज ये अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, भैया आपके माध्यम से वो दौर भी याद आ रहा है और आज का दौर भी आ रहा है। जोरदार ताली बजाओ माननीय कैलाश जी भाई साहब के लिए। और माननीय जल शक्ति मंत्री, जोरदार अभिनंदन तुलसीराम सिलावट जी के लिए भी। एनवीडीए के माध्यम से माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जहां जहां ऐसा कहा जाता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये तो कहावत सुनी है, लेकिन पानी के मामले में तो परमात्मा की दया से सच में मैं कांग्रेस बीजेपी तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है। कांग्रेस के हर मुख्यमंत्री, हर नेता और दिग्विजय सिंह जी ने तो सदन में बोला कि यह असंभव है, नर्मदा का पानी मालवा में नहीं आ सकता, उसका स्टेटा, उसको पहुंचाने का तरीका यह असंभव है। मित्रों, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करें महापौर जी सहित, एक बार पूरे मंच के लिए अभिनंदन कर दे। महापौर जी, सांसद जी, महापौर जी, वाकई ये रिकॉर्ड बना है आपकी मौजूदगी से। और जिस प्रकार से ये 4 नंबर में शुरुआत हुई, वो रिकॉर्ड बना करके मालिनी भाभी के माध्यम से। और शंकर भैया, वाकई आप तो भाग्यशाली हो। सांसद जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस मामले में। परमात्मा की कृपा है, ये पूरा समृद्ध मंच, ये हमारे सारे माननीय विधायक, चाहे मधु भैया हो, मेंदोला जी हो, गोलू भैया हो, मनोज जी हो, हमारी उषा दीदी हो, महेंद्र बाबा हो, और हमारे सारे वरिष्ठ नेता, दोनों जिला अध्यक्ष, नगर भी और ग्रामीण भी, और आप सब जितनी बड़ी संख्या में आज का जो रिकॉर्ड बन रहा है, वैसे तो परमात्मा की दया है हमारी माँ अहिल्या की नगरी पर। कहा माँ नर्मदा का आशीर्वाद से होलकर साम्राज्य महेश्वर में नर्मदा जी के आशीर्वाद से तो चल ही रहा है। जब माँ के आशीर्वाद से होलकर साम्राज्य ने सनातन संस्कृति की ध्वजा पूरे उस कठिन काल में, जब मुगल सत्ता थी, ऐसे कठिन काल में भी अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा के लिए बाबा विश्वनाथ, महाकाल, रामेश्वरम, जो नाम आप बोलो तीर्थ का, हर स्थान पर घाट, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, सब कुछ मां नर्मदा के आशीर्वाद से तो होना था। तो मां नर्मदा की नगरी पे मां नर्मदा स्वयं आशीर्वाद देने आई है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे क्षेत्र के लिए। और मां का तो शिव शक्ति दोनों का है। मां नर्मदा याद करो तो शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। मां की कृपा ऐसी है कि ये पूरा हमारा, अब आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। 2 कारण से बोल रहा हूं। गुजरात को भी 2003 के बाद माननीय मोदी जी ने 25,000 करोड़ का विशेष लोन बजाय भारत सरकार के सरदार सरोवर पूरा करते हुए, पूरा अगर गुजरात को समृद्ध बनाने का तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाते बड़ा रोल अगर हुआ है, तो जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से गुजरात, राजस्थान और हमारा भी बड़वानी से लगा करके पूरा ये बेल्ट निमाड़ तक का, और सच में ये नर्मदा वैली की जितनी भी बांधों की रचना है, ये नर्मदा वैली की रचना बनाने में उनकी संकल्प शक्ति के भरोसे से, और परवर्ती काल में साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान या हमारी सरकार, हमने सबने निर्णय किया कि वाकई ये पानी की तो महिमा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मारस चून। पानी का हर काल में, हर समय, हर एक जगह अपना अपना महत्व है। लेकिन हमने ये कहावत सुनी है कि कहीं लोहे को पारस छू दे तो वो सोना हो जाता है। वो हो नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में प्यासे कंठ पे अगर पानी के जल की 2 बूंद मिल जाए
तो वाकई ये नया जीवन मिल जाता। जोरदार अभिनंदन करो ये बड़ी सौगात के लिए। खेतों में फसल सोने की हो जाती है। और अब तो इंदौर जो सब दौर में सबसे आगे बढ़े, उस इंदौर की बात हो रही है। और इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन, अब इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का एरिया भी पूरे देश में एनसीआर दिल्ली के बाद अगर सबसे बड़ा एरिया है तो हमारा इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का है। जोरदार अभिनंदन करें। 25 साल बाद मेट्रोपॉलिटन की, अगर इंदौर की आबादी 65 लाख होगी तो मेट्रोपॉलिटन की आबादी 1.5 करोड़ होगी। 1.5 करोड़। जोरदार अभिनंदन करें। पूरा क्षेत्र एक होने वाला है लगातार। और किसी भी क्षेत्र की समृद्धि के लिए जल राशि तो अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में पीने के लिए, उद्योगों के लिए, सब प्रकार की समृद्धि में यहाँ की स्थायी समस्या का समाधान जितने प्रकार से होने जा रहा है, मुझे इस बात का संतोष है। आज 1499 करोड़ के सीवरेज और जल आपूर्ति के कामों की सौगात भी मिल रही। जोरदार ताली बजाए, ये उनका काम भी हो रहा है। इसी अवसर पर अमृत 2 के पैकेज 2, 3, 4 इसके 1336 करोड़ के कामों का, जल आपूर्ति का, ताली तो ऐसी बजना चाहिए जितना बड़ा मैं आंकड़ा बोल रहा हूं। और सब मिला करके जितने प्रकार के आज अपने एक और संकल्प से समाधान योजना का भी इंदौर जो करता है वो सब उसका अनुसरण करते हैं। जोरदार ताली बजाओ। ये संकल्प से समाधान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 100% जनता की शिकायतों का, उनकी आवश्यकताओं का निराकरण करते हुए 1,44,912 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया है। ये नागरिकों की सुविधाओं के लिए हमने 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से लगा करके 31 मार्च तक संकल्प से समृद्धि और समाधान इस योजना की शुरुआत की थी। और इसके माध्यम से हमारे विभिन्न प्रकार के अधिकारी, कर्मचारी 106 प्रकार की योजना जमीन के ऊपर से लगा करके सारे क्षेत्रों में घूमते हुए पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला था, जिसके माध्यम से अकेले मैंने आंकड़ा बताया 1.5 लाख के आसपास के निराकरण तो यही हुए हैं। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में आज इस अभियान के समान हर जगह ये बड़े संकल्प से समाधान के अभियान का समापन हो रहा है। लेकिन शुभ संकल्प, हमारा फिर नया संकल्प प्रारंभ हुआ है। वो संकल्प प्रारंभ हुआ है जलगंगा संवर्धन अभियान। जोरदार ताली बजाए। हमारे सारे त्योहारों के माध्यम से जब एक जनता की शिकायतों का निवारण, जनता की सुविधाओं की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास, तो ऐसे में पानी की जल रचनाओं को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर कुएं, बावड़ी, नहर, घाट, तालाब, हर स्थान पर लगभग 2.25 लाख नई जल रचनाओं पे हम लगभग गंगा दशमी तक काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। यह नए संकल्प के माध्यम से हर एक स्थान पर अपने त्योहार तो होते इसीलिए हैं। इन त्योहार के निमित्त हमारे माध्यम से सरकार और समाज इकट्ठा होकर के आगे बढ़े, तो गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक सभी जल स्रोतों पे काम होगा। और इसी अभियान के संकट में, इसी अभियान के संकल्प में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो 2024 तक का ये नर्मदा का मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और ये हमारे पास के थोड़े से अन्य राज्यों के साथ ये बड़ी जल रचना का काम पूरा हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारे लिए नर्मदा जी के आशीर्वाद से पूरा निमाड़, पूरा मालवा, गुजरात, राजस्थान, आप अंदाज लगा लो नर्मदा जी का पानी से कच्छ तक, कहां सौराष्ट्र, कच्छ, बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर तक अगर पानी पहुंचा है तो पूरा अपरा नर्मदा के आशीर्वाद से पूरा क्षेत्र बदला है। आने वाले समय में केन बेतवा, पूरा बुंदेलखंड
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 25 जिलों के लिए जोरदार ताली बजाए। ये बड़ा नदी जोड़ो अभियान चालू हो रहा है, जिसके माध्यम से सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, पूरा बुंदेलखंड का बेल्ट खजुराहो से लगाकर कटनी तक का पूरा क्षेत्र बदलेगा। और उसी के समानांतर पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के चंबल के अंचल से श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर और ऐसे ही 13 जिले समानांतर राजस्थान के भी पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना। और चंबल को मैं याद करता हूं तो परमात्मा की दया से ये जनापाओ में इसी 14 तारीख के आपका दीदी क्षेत्र है, वहां 7.5 नदियों का उद्गम है, जहां से गंभीर भी निकलती है, चंबल भी निकलती है। नर्मदा के आशीर्वाद से, हमारे परमात्मा की दया से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। एक के बढ़कर एक ऐसे स्थानों के बलबूते पर चंबल मैया के माध्यम से पूरा क्षेत्र सरसब्ज होने वाला है। क्षिप्रा जी के लिए भी मां नर्मदा ने अपना आशीष लुटाया है। हमारे आने वाले सिमस्त में सभी संत, महंत, महात्मा, ऋषि, मुनि सबको प्रणाम करके निमंत्रण दे रहा हूं। 2028 का सिमस्त अद्भुत होने वाला है। आप पहली बार 1967 के बाद 1967 का सिमस्त आखिरी हुआ जब क्षिप्रा जी के जल से लोगों ने स्नान किया था, लेकिन बाद में 80, 92, 2004 तक गंभीर के पानी से स्नान कराया गया, क्योंकि क्षिप्रा जी के पानी में पानी भी नहीं था और अशुद्धि हो गई थी। बाद में 2016 में मां नर्मदा की कृपा से मां का सिमस्त संपन्न हुआ। कोई बात नहीं, जैसी उस समय की परिस्थिति, लेकिन इस बार अब हमारे अपने सब आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से पुनः क्षिप्रा के जल से स्नान करेंगे और आचमन भी करेंगे। पूरे वर्ष क्षिप्रा जी का जल वैसे ही प्रवाहित होगा, जिसके कारण से हमने अब क्षिप्रा जी कोई हिम ग्लेशियर तो है नहीं कि ऊपर पानी पूरे साल चलता रहे, लेकिन बरसात में आने वाले पानी को हमारी सरकार के माध्यम से एक बड़ी योजना से, लगभग 1000 करोड़ की योजना से बारिश का पानी एक बड़े तालाब में स्टोर करेंगे, पानी का जल का भंडार भरेंगे। उसके माध्यम से फिर ग्रेविटी से पूरे साल धीरे धीरे क्षिप्रा जी में छोड़ते हुए क्षिप्रा जी को पुनर्प्रवाहित करने का संकल्प पूरा होगा। जोरदार अभिनंदन करें मां क्षिप्रा के पुनर्जीवन के लिए। हमारी सरकार एक के बाद एक ऐसे कई संकल्पों को हाथ में ले रही, और ये हमारी कान्ह नदी, कोई खान नदी भी बोलता है, यहाँ का जो गंदा पानी जाता है, इसके लिए भी प्रबंधन कर दिया। उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर भूमिगत रूप से नहर बना करके गंभीर के डाउन स्ट्रीम में ऊपर के डैम में शुद्ध पानी भरा रहेगा, और पानी जो अशुद्ध है इसको शुद्ध करके खान नदी का पानी भी किसानों को देने का काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। एक एक बूंद पानी बचा करके पूरे क्षेत्र को समृद्ध करने का काम करेंगे। लेकिन सच में आज तो आनंद आ गया हमारे लिए। परमात्मा की दया से, मां अहिल्या की मेहरबानी से राज्य के अंदर सबसे समृद्ध नगर इंदौर, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला इंदौर, सबसे अच्छे प्रकार से सभी कामों को करने की आदत जिस शहर में है, उसके 25 साल आगे तक के पानी का प्रबंध करना। महापौर जी आपको भी धन्यवाद, और एनवीडीए मंत्री आपको भी धन्यवाद, जिनके माध्यम से, और कैलाश जी भाई साहब आपको धन्यवाद, आपके विभाग के माध्यम से इंदौर के पीने की पानी का समस्या का समाधान हुआ है। और यहाँ के विधायक, सांसद, सबका धन्यवाद। कहां महू के पास से पानी मिलेगा, अब नगर निगम सीमा को भी बाहर करते हुए समग्र रूप से योजना बनाई गई। और केवल इंदौर के पास क्यों, अब तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी हो रहा है। ऐसे में 4 जिले उज्जैन के, 2 जिले इंदौर के, सब मिलाकर के पूरा क्षेत्र अद्भुत होने वाला है। तो अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। विकास के मामले में हमारी सरकार आप सबके आशीर्वाद से
संतों के आशीर्वाद से विकास के इसी रास्ते पर लगातार चलती रहेगी और सौगात दर सौगात इसी प्रकार से नए नए रिकॉर्ड बनते रहेंगे। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा माननीय से निवेदन रहेगा कि संकल्प से समाधान अंतर्गत जो हमारे हित लाभ प्राप्त हितग्राही हों उन्हें आपके कर कमलों से उनके हित लाभ प्रदान करने का निवेदन। मैं उद्यानिकी विभाग से निवेदन कर रही हूँ अर्चित दांगी जी, जिन्होंने PFME योजना अंतर्गत फ्लेवर्ड सोडा ड्रिंक उद्योग लगाने हेतु 24.46 लाख का ऋण प्रदान किया जा रहा है।